बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य से दूर नर्मदा नदी के किनारे धवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिवंश नाम का एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी अनसुया और नन्ही बेटी गौरी के साथ रहता था। हरिवंश के पास न जमीन थी न धन, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और ईमानदार मेहनत करने वाला दिल था। हरिवंश नदी में नाव चलाकर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाया करता था। कुछ दिन उसे काम मिल जाता तो कुछ दिन ऐसे भी होते जब पूरा दिन बीत जाता और एक भी सवारी नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता और छोटी गौरी आधा पेट खाकर ही सो जाती। एक रात गौरी भूख से रो रही थी। अनसुया के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, स्वामी, यह जीवन अब सहन नहीं होता। यहां रहकर हम केवल सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। कहीं दूर चलिए, शायद किस्मत बदल जाए। हरिवंश चुपचाप सब सुनता रहा। उस रात उसने मन ही मन एक कठिन निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह नदी के किनारे किनारे दूर प्रदेश की ओर निकल पड़ा। दिन बीतते गए, पैरों में छाले पड़ गए। भूख और प्यास से आंखें धुंधली होने लगी। कई बार तो ऐसा लगा कि अब आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाएगा। एक शाम चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। थकान से टूट चुका हरिवंश उसकी छाया में बैठ गया और आंखें मूंद लीं। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। उसने देखा कि एक विशाल काला नाग धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता हुआ एक घोंसले की ओर बढ़ रहा है। उस घोंसले में 3 नन्हे कोयल के बच्चे बैठे थे। वे डर से कांप रहे थे। हरिवंश समझ गया कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो कुछ ही क्षणों में उन बच्चों की जान चली जाएगी। उसके पास न कोई हथियार था, न ही कोई विशेष शक्ति। फिर भी उसने साहस जुटाया, पास पड़ी एक लाठी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। काफी संघर्ष के बाद उसने नाग को नीचे गिरा दिया। नाग तड़पता हुआ दूर जा गिरा। हरिवंश थक कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कोयल और उसका साथी लौटे। बच्चों ने उन्हें सारी घटना बता दी। कोयल ने उस बेहोश पड़े मनुष्य को देखा और मन ही मन कहा, यह मनुष्य देवताओं से कम नहीं। जब हरिवंश को होश आया तो कोयल ने उससे कहा, तुम गरीब हो लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। तुमने हमारे बच्चों को जीवन दिया है। यह कहकर उसने उसे कुछ स्वर्ण बीज दिए जिन्हें वे दूर पर्वतों से लाते थे। वे बीज मनुष्यों के लिए अत्यंत मूल्यवान थे। हरिवंश वहीं रहने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसे भूख से डर नहीं लगता था। उसी समय सूर्यगढ़ के राजा महेंद्र सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गए। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक वैद्य ने कहा कि अगर कोयल का स्वर राजा के कानों में पड़े तो उनका जीवन बच सकता है। पूरे राज्य में इसकी घोषणा कर दी गई। यह सुनकर हरिवंश संकट में पड़ गया। वह कोयल के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। कोयल कुछ देर चुप रही। तभी उसका एक बच्चा आगे आया और बोला, जिसने हमें जीवन दिया उसके लिए मैं अपना स्वर दे सकता हूं। हरिवंश की आंखें भर आईं, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा का पुत्र युवराज देवेंद्र उस पक्षी को देखता है और करुणा से भरकर उसे मुक्त कर देता है। यह जानकर राजा क्रोधित हो जाता है और युवराज को राज्य से निकाल देता है। निर्वासित युवराज भटकता हुआ दूसरे राज्य में पहुंचता है, जहां उसकी भेंट राजकुमारी चंद्रलेखा से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। एक दिन नदी पार करते समय भयंकर तूफान आ जाता है। युवराज तेज धारा में बह जाता है और राजकुमारी दूसरी दिशा में चली जाती है। दोनों टूट जाते हैं। वर्षों बाद वही कोयल अपने बच्चों के साथ फिर प्रकट होती है और भाग्य के सूत्रों को जोड़ती है। युवराज और राजकुमारी का पुनर्मिलन होता है। राजा महेंद्र सिंह को अपनी भूल का एहसास होता है। वह घोषणा करता है कि आज से उसके राज्य में किसी भी जीव को कष्ट नहीं दिया जाएगा। हरिवंश अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीता है। युवराज राजा बनता है और कोयल हर सुबह महल के पास स्वतंत्र होकर गाती है,